जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ अली मेडिकल सेंटर के बाहर, जहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज़िला बाग के सदर राजा वकास नसीम साहब ज़ेर इलाज हैं। आइए नाज़रीन, आप में वकास नसीम साहब के मतलब जानने की कोशिश करते हैं कि उनको आखिर हुआ क्या है। स्लो पॉइज़न के हवाले से मुख्तलिफ़ ख़बरें गर्दिश कर रही हैं सोशल मीडिया पे, और उनके साथ ये पूरा मामला क्या पेश आया है। आइए हम यहाँ पर उनके साथ एक भाई हैं इमरान, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। वकास नसीम साहब कब से इस हॉस्पिटल में? 19 ये जुलाई को आए हैं। दिन इवनिंग टाइम में वो हमारे पास आए और हमारी एक सडनली आसाती मुलाकात थी। तो उनका कंप्लेन ये थी कि मुझे सांस नहीं आ रहा, सैचुरेशन मेरी काफ़ी ड्रॉप हो रही है। फिर हमने उनको एडमिट करवाया यहाँ पे अली मेडिकल सेंटर में। एडमिशन के फ़ौरन बाद हमने डॉक्टर ने उनका मायना किया। मायने के बाद उनको फ़ौरन यानी हमने ऑक्सीजन उनको दी फ़ौरन से। उस वक़्त उनकी सैचुरेशन जो थी 75 पे थी, जो कि एक आम इंसान की 98, 97, 100 होनी चाहिए। तो 75 ही थी। काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस थी, ड्रॉप हो रही थी, वो बड़ी मुश्किल से बातचीत कर रहे थे। उसके बाद फिर यूँ हुआ कि ईद के मतलब आगे ईद उल अज़हा थी, सेकंड डे वो थोड़ी सी कंडीशन और वर्स हुई। फिर हमने उनको आईसीयू में शिफ्ट कर लिया। आईसीयू में हमने 2 दिन रखने के बाद देखा कि सिचुएशन मतलब कोई इतनी पॉजिटिव नहीं। एंटीवायरल ड्रग्स थी और कुछ एंटीबायोटिक्स थी, इस तरह की सारी चीज़ें हमने अप्लाई की, लेकिन वो काफ़ी यानी मतलब मुश्किल में थे। वो उस तरीके का रिस्पॉन्ड नहीं था जिस तरह एक आम दूसरा पेशेंट, एक यंग पेशेंट करता है। ये कोविड का टेस्ट कब भेजा गया था? ये तो शफा में आई थिंक सो कि इनका 11 या 12 मतलब जुलाई को हुआ था, तो वो पॉजिटिव था। फिर वहाँ पे उन्होंने कोई मिसमैनेज किया या पेशेंट ने कोऑपरेट नहीं किया, मतलब आई डोंट नो, बट ये था कि प्रीवियस हिस्ट्री में कोविड पॉजिटिव ये था। फिर हमने एक HRCT किया। हमने HRCT में देखा कि लंग्स फाइब्रोसिस डेवलप हुआ है। फिर हमने ट्रीटमेंट, कोविड का ट्रीटमेंट प्रॉपर स्टार्ट कर लिया। उसके बाद ये हुआ कि वही जो आईसीयू वाला मैटर था वहाँ पे हम देखते रहे, फिर नहीं था, सिचुएशन सपोर्ट नहीं कर रहे थे। फिर हमने इनको फ़ौरन से पहले, फिर मेरी डिस्कशन स्पेशली क्योंकि चीज़ें स्पेकुलेट कर रही थी। स्पेकुलेशन में ये चीज़ थी कि कोई पॉइज़न है, स्लो पॉइज़न है, इस तरह। तो मैंने डॉक्टर को ऑन बोर्ड लिया। हमारा एक पूरा मेडिकल, डॉक्टर अली आरफ की निगरानी में, डॉक्टर सोहेल सिखेरा थे, डॉक्टर अली आरफ थे, मैं था, डॉक्टर एक अम्मार हैं यहाँ पे टेक्नीशियन है, बड़े अच्छे PF के मतलब OT के इंचार्ज भी हैं, वो भी थे साथ। तो उन्होंने भी, हम सब बैठे कि यार कोई पॉइज़न कोई ऐसी, लेकिन ऐसी कोई हमें यहाँ पे तो एविडेंस नहीं मिला। पॉइज़न का कोई एविडेंस नहीं है। सोशल मीडिया पे ये सार्फिन ये कह रहे हैं कि इनको पॉइज़न दिया गया। इसी हवाले से हम आपसे क्वेश्चन भी करना चाह रहे थे, लेकिन आपने खुद बात कर ली। लेकिन ये बताइएगा कि ये कोई इस तरह पॉइज़न वाला मामला नहीं है। मिनाज भाई, जो भी बात है बिल्कुल फेथफुली और करेक्टली है। मतलब इस टाइम हम कोविड को मतलब लड़ रहे हैं, कोविड की जंग वकास भाई उसकी वजह से मसाइल में है, वेंटिलेटर पे हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं काफ़ी देर से आया हूँ। यहाँ पे कहा यह जा रहा है कि 2-3 दिन पहले जुमे वाले दिन वो बाहर आके बैठे हुए थे। उनकी सिचुएशन ऐसी थी कि वो बाहर आके बैठे हुए थे। ये कोई क्या है? ना ऐसी स्पेकुलेट चीज़ें कर रही हैं। वकास भाई मतलब बिफोर द डेज़ बेहतर थे, बाईपैप पे थे। पिछले 6 डेज़ से वो बाईपैप पे थे। डॉक्टर कंसल्टेशन ऑन एंड ऑफ मुझसे कर रहे थे कि यार इमरान भाई हम इसको इंट्यूबेट करें। हम टेकिंग टाइम कर रहे थे कि ताकि चीज़ों को अच्छी तरीके से ये खुद मैनेज करें, मेंटेन करें। लेकिन वकास भाई की आम नेचर यूजुअली ज़िंदगी जो बताई जा रही है वो थी, एग्रेसिव थे वो बहुत ज़्यादा। शायद वो एलिमेंट एंजाइटी वाला एलिमेंट था जिसकी वजह से सैचुरेशन ड्रॉप कर रहे थे। बट कल जो है वो सुबह 11 बजे 10 बजे तबीयत ज़्यादा, सिचुएशन ज़्यादा नीचे डाउन हुई, चीज़ें काफ़ी ख़राब हुई। फिर फ़ौरन हमें वेंट पे उनको शिफ्ट करना पड़ा। अब करंट पोजीशन ये है कि वो 100% वेंट सपोर्ट पे हैं, मुश्किल सूरत हाल में हैं। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक वकास नसीम को, ये एक वस्ती बाग का एहसास हैं हमारे नौजवानों के लिए, बड़े खुसन, बड़े ज़बरदस्त उन्होंने बड़ी आवाज़ बुलंद की, बड़ी मेहनत की। एक समाजी कारकुन होने की हैसियत से, एक पॉलिटिकल कारकुन की हैसियत से मैं ये समझता हूँ कि अवाम इलाका या जो वहाँ के लोग हैं या पूरे आज़ाद कश्मीर से लोग मुझे फ़ोन कर रहे हैं, सब लोग पूछ रहे हैं। डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर इशफाक साहब का स्पेशली मीरपुर से फ़ोन आया, मुज़फ़्फ़राबाद से कई डॉक्टर्स हैं, कई लोग दूसरे लोग पूछ रहे हैं। तो इस टाइम उनकी कंडीशन काफ़ी वर्स है। काफ़ी आपकी डॉक्टर से बात? बिल्कुल, अभी जस्ट मेरी 5 मिनट्स पहले मैं डॉक्टर के साथ ही था। उनकी मदर थी, मैं था, उनकी मदर थी, उनका एक PN है, मसूद साबिर नाम है उसका, वो भी था उसके साथ। हम यही डिस्कशन कर रहे थे कि आया क्या चांसेस हैं। तो खैर, जब वकास नसीम साहब को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था, एक तस्वीर वायरल हुई है फेसबुक पे, जिसमें उनको लगी हुई थी, नाक पे भी लगी हुई थी, माथे पे, और
यहाँ पे ठोड़ी पे भी लगी हुई थी, ये क्या? ये अकॉर्डिंग टू वकास नसीम, मैंने उनसे ये क्वेश्चन किया था यार कि आपका कोई किसी से कोई मसला परेशानी तो कोई ऐसी कोई बात नहीं थी। वो कह रहे थे मुझे गिरा हूँ मैं, गिर के तो ये मुझे चोट सी आई हुई थी, लेकिन ये चक्कर आए मुझे 8 या 9 तारीख को, 9 जुलाई की ये बात है। हमारे पास ये कंप्लेन के साथ आए थे, यही कोविड से इनकी कंप्लेन ही थी, जो सिम्टम थे वो यही थे। तो हमने इनको 19 तारीख को अली मेडिकल सेंटर में एमरजेंसी में हमने उनको डॉक्टर से कंसल्टेशन करके तो यहाँ पे एडमिट करवाया था। तो बाकी चीज़ें स्पेकुलेट कर रही हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो स्पेकुलेट करती हैं, लोग ऐसे ही मतलब अनइन्फॉर्म्ड हैं और वो बातें कर रहे हैं जी पॉइज़न, इस तरह की फिल वक्त कोई ऐसी एविडेंस नहीं है। बल्कि रात को भी 1-2 चीज़ें चली हैं तो मैंने लोगों से क्लियर किया है। फॉर एग्ज़ाम्पल जहाँ पे इन्होंने खाना खाया तो वहाँ की जो टीम थी, हमने उनसे पूछा है कि आप लोग साथ थे तो क्या ऐसा कोई या कोई मैदा वाश हुआ, स्टॉमिंग कह रहे थे जी जाके बैरिया में कहीं वाश हुआ, तो ऐसा कोई एविडेंस हमें नहीं मिला, कोई सर्टिफिकेट नहीं मिला कि जिसके बुनियाद पे मैं कह सकूं या आपको यानी ये सबको यानी कि 100% यानी अथेंटिकेशन के साथ कह सकूं कि नहीं यार इनका ये मसला हुआ है, ऐसी कोई बात नहीं। ये बताइए कि ये जब ये मामला पेश आया उनके साथ, ये ज़ख्में वगैरह बाद में आपने देखी, उनके साथ अपनी टीम का कोई बंदा मौजूद था जिससे आपने तफसील ली हो? मसूद साबिर थे, उनके पीएन थे। एक लड़का और था, शाहिद नाम था उसका, वो भी आई थिंक वहीं से था। एक लड़का था जो इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर मी कि जिसकी वजह से ये आए, वो इमरान इंतहा वेल एजुकेटेड और बड़ा यानी डिसेंट किस्म का लड़का है, इमरान नाम है उसका, वो हिल्टन में एज अ मैनेजर है। तो उन्होंने उनको रेफ़र किया था। तो मुझे ऐसी कोई चीज़ नहीं मिली कि मैं ये कह सकूं कि नहीं यार इनका मतलब, मेरी सबसे बात होती रही अपने इनकी जो फैमिली है उन सब के साथ हमारा मतलब है फ़ोन पे रब्ता रहा। तो यही है, कोविड की सिचुएशन है फ़िलहाल, लोग इसी को अपने दिमाग में रखें और इसी वजह से ये थोड़ी सी वर्स कंडीशन हुई है। अल्लाह पाक उनको सेहत दे। आप % चांस है उनके रिकवरी के? ये बड़ा मुश्किल सवाल है, इसलिए कि ज़िंदगी और मौत तो अल्लाह के पास है। डॉक्टर्स की जो एफ़र्ट्स हैं वो 100% हैं, चांसेस तो 1% भी हम कहेंगे कि 100% हैं। अगर 1% भी हैं, अभी तो हम वैसे मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से तो हम तो 5% के ऊपर खड़े हैं, 95% वो वेंट सपोर्ट पे चल रहे हैं। बट ये है कि अल्लाह के यहाँ देर है अंधेर नहीं है, मतलब मैं होपफुल हूँ कि अल्लाह पाक उनको सेहत याब करे। जी नाज़रीन, यहाँ पर मेरी इमरान साहब से बात हुई है। उनका ये कहना है कि वकास साहब को स्लो पॉइज़न दिया गया है। इस हवाले से जो सोशल मीडिया पे खबरें गर्दिश कर रही हैं, ये अभी तक इनका कोई सबूत नहीं है और ना ही इस तरह की कोई डॉक्टर ने कहा है कि इनको पॉइज़न दिया गया है। और उनकी सिचुएशन ये है कि 95% जो अभी तक वो वेंटिलेटर पे हैं, 5% चांसेस हैं उनके जो वो रिकवर कर सकते हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान सोहेल नास को अगले किसी प्रोग्राम तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।